नाज़रीन ग्रामी, अहादीस के मुताबिक एक ऐसा दौर आएगा जिसमें अरब कौम इखलाकी पस्ती का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो जाएगी। और अगर आप निगाह उठाकर अरब रियासतों की जानिब देखें तो ये सब होता हुआ मालूम हो रहा है। एक हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब के लिए तबाही है उस फितने के जो बहुत नजदीक आ चुका है। इसी तरह ज़ैनब बिन्त अबी जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान नजर आ रहे थे और ये फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं। अरब के लिए तबाही इस शर से आएगी जिसके वाक़े होने का जमाना करीब आ गया है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना शगाफ पैदा हो गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से हल्का बनाकर इसकी वजाहत की। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में नेक लोग होंगे फिर भी हम हलाक हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब खबासतें बढ़ जाएंगी तो ऐसा होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त अगर आप हिजाज़ मुक़द्दस के हुक्मरानों और अरब रियासतों की हुकूमत की जानिब देखें तो खुलता है कि अमरीका नवाजी में ये हुक्मरान किसी से कम नहीं और मगरबी कल्चर यहाँ मुंतकिल हो रहा है और आगे चलकर यही कल्चर अरब की तबाही का सबब बनेगा। खास तौर पर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वियन 2030 के तहत जो तब्दीलियां कर रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अचानक वली अहद नामजदगी से सिर्फ 3 दिन कबल इसराइल का मशहूर अखबार हेरिटेज अपनी इशात में कहता है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन के लिए गुफ्तगू का आगाज हो चुका है। आज का सऊदी अरब किस जानिब जा रहा है, इसका अंदाजा आपको बखूबी होगा। मुसलमानों के लिए अरब की सरजमीन मुकद्दस तस्वुर की जाती है। इस सरजमीन का तकद्दुस किसी दौर में भी पामाल नहीं हुआ, लेकिन मेरे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी आखिर पूरा होना ही है। नाज़रीन ग्रामी, जब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की बागडोर संभाली है, रोज नित नए फितने और फसादात जन्म ले रहे हैं। उरयानियत और फहाशी के न रुकने वाले तूफान अरब की पाक सरजमीन पर उमड़ने लगे हैं। पहले नाइट क्लब खोला गया और बेहयाई को एंटरटेनमेंट के नाम पर बेलगाम किया गया। म्यूजिकल कंसर्ट करवाए गए और ओलंपिक्स गेम्स की तर्ज पर औरतों की साइकिल रेस करवा कर भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मन नहीं भरा कि अब हाल ही में मुसलमानों की पाक सरजमीन अरब के मुकद्दस शहर मदीना के मकाम अलगवा पर बदतरीन फोटो शूट करवाया गया। वीगो इंटरनेशनल कंपनी है जो बेहयाई के सारे पुल पार कर चुकी है। अब इसने अपने नए मैगजीन के लिए अरब सरजमीन का इंतखाब कर डाला और सोने पर सुहागा के मोहम्मद बिन सलमान ने इन्हें इजाजत भी दे डाली, और वो भी मुसलमानों के मोहतरम और मुकद्दस तरीन शहर मदीना से करीब एक मकाम अलगवा पर, जहां इंतहाई इखलाक सोज बेहयाई वाला फोटो शूट करवाया गया। दोस्तों, इस फोटो शूट में बरना मॉडल्स की तस्वीर उतारी गई और इन्हें पूरी दुनिया में वायरल किया गया। ये फोटो शूट इस कदर वाहियात था कि हमें दिखाने में भी शर्म महसूस हो रही है। जबकि इस फोटो शूट में एक और अहम बात यह सामने आई कि आने वाले दिनों में यहूदी कुव्वतें सऊदी अरब में हम जिन्स प्रस्ती को आम करके अरब कौम को तबाही की जानिब धकेलेंगी। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब जिद्दत पसंदी और मॉडर्निज्म की जानिब गामजन नजर आता है, जिसके मद्देनजर इस वक्त सऊदी अरब में बेहयाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, क्योंकि सऊदी बादशाह हर सूरत में इसको एक यूरोपीय मुल्क बनाना चाहते हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब बाकायदा तौर पर यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ भी खवातीन की रेसलिंग का आगाज कर दिया गया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और कभी फेल है। सऊदी अरब में गुज़श्ता माह 11 अक्टूबर को रियाज सीजन में पहली बार खवातीन की रेसलिंग हुई, जिसे देखने बड़ी तादाद में शायकीन इस मेले में पहुंचे और इन लम्हात से खूब लुत्फानंदोज हुए। इस मुकाबले में 29 साला अमेरिकन रेसलर लीसी एवानस और 37 साला कैनेडियन रेसलर नतालिया नीधरत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आए। दोस्तों, सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन पर ऐसे मुकाबले करवाना किसी सूरत भी इस्लामी रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इन्हीं मुकाबलों की आड़ में इस मेले में खूब रंग रलियां मनाई गई और खुल्लम खुल्ला शराबो कबाब की महफिलें सजाई गई। इसके अलावा इस इवेंट में ऐसी बेशुमार लड़कियां मौजूद थीं जिनके नीम बरहना लिबास और बेहुदा डांस ने पूरे मजमे की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रखी थी। और इस बारे में जब इंतजामिया से राब्ता किया गया तो इनका कहना था कि हमें कामयाब होने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। दोस्तों, याद रहे ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ अरसे से सऊदी अरब की खवातीन को मुकम्मल आजादी दी जा चुकी है। जैसा कि आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली नई कानून साजी में
خواتین کو لازمی طور پر اپنے مرد سرپرست کے ساتھ رہنے کے قانون کے آرٹیکل سے پیراگراف حذف کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مملکت میں خواتین کو والد، بھائی یا شوہر کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہا رہنے کا حق حاصل ہو چکا ہے۔ اس ترمیم کے بعد سعودی عرب میں خواتین کو اب طلاق یا کسی جرم میں سزا مکمل کرنے کے بعد ان کے مرد سرپرستوں میں سے کسی ایک کے حوالے کرنے کی بجائے تنہا رہنے کی اجازت حاصل ہوگی، اور اس طرح خواتین کو اب کئی معاملات میں مرد سرپرستوں کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے اقتصادی لحاظ سے اہم ساحلی شہر ملک عبداللہ میں خواتین کو بکینی پہن کر گھومنے، شیشہ پینے اور اپنے ساتھ گھریلو جانور رکھنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ فرانس شہر نے ملک عبداللہ شہر کے پیور بیچ نامی ساحل کے افتتاح کے بارے میں ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے، جس کے مطابق کنزرویٹو ملک کے نام سے پہچانا جانے والا ملک سعودی عرب اب آزادی کے نام پر عریانیت اور برہنگی کو پسند کرنے والوں کے لیے ایک نیا اور انوکھا ملک بن کر سامنے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیلگوں پانی اور سفید ریت کے اس ساحل پر لوگ بنا کسی روک ٹوک اور انسانی اور اسلامی بندھنوں سے آزاد ہو کر اپنے من چاہے طریقوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ اس ساحل پر غروب آفتاب کے بعد موسیقی کا بھی معقول انتظام ہے۔ مڈل ایسٹ نیوز سے انٹرویو میں ایک سعودی خاتون نے فرانس پریس سے کہا کہ اسے اس بات پر خوشی ہے کہ وہ ساحل پر جا کر اپنے من چاہے طریقے سے وہاں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے من پسند شخص کے ساتھ وقت گزار لیتی ہوں۔ فرانس پریس کے مطابق اس ساحل کے ذمہ دار افراد کو خواتین اور مردوں کے درمیان قانونی یا غیر قانونی تعلقات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس علاقے میں ساتھ رہنے والے مرد اور عورت کا آپس میں شرعی لحاظ سے محرم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ حقوق اللہ کو پامال کرنے والے اس ساحل پر حقوق انسانی اور ان کی پرائیویسی کو یقینی بنانے کے مقصد سے وہاں جانے والوں سے ان کے موبائل فون رکھوا لیے جاتے ہیں، اور انہیں موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ کہیں کوئی سیاح اپنی پرائیویسی کو خطرے میں پڑتا دیکھ کر وہاں سے چلا نہ جائے۔ اس کے علاوہ سعودی خواتین کو سگریٹ نوشی کی اجازت بھی مل گئی ہے، اور اب وہ آزادی سے سگریٹ نوشی کر رہی ہیں، اور ریسٹورنٹ میں کھلے عام سگریٹ نوشی کرتی خواتین نے مسرت کا اظہار کیا ہے، جبکہ کئی خواتین ای سگریٹ کے ساتھ ساتھ شیشے کا بھی لطف اٹھاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اس تمام صورتحال اور یہاں ہونے والے غیر اسلامی کاموں کے متعلق جب سعودی عرب کے نام نہاد بادشاہوں سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے ہر صورت اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اور جب تک ہمارے ملک میں عیاشی اور کھیل کود کے لیے باہر سے سیاح نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنی معیشت کو کامیاب قرار نہیں دے سکتے۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اب ہمیں مزید تباہی کے لیے تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ہم بالکل اسلام کے اصولوں سے غافل ہو چکے ہیں، جو یقیناً ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔